तो अब लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जाएंगे। और ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि जो देवघर का कोषागार का मामला था उसमें अगर सांसद जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा हो सकती है तो लालू प्रसाद यादव जब मुख्य षड्यंत्रकारी थे तो उनको 3.5 साल की सजा क्यों दी जा रही है। मतलब ये कि सीबीआई हाथ धोकर लालू प्रसाद यादव के पीछे पड़ गई है और सीबीआई ये चाहती है कि लालू प्रसाद यादव नहीं बचे। लालू प्रसाद यादव अभी जेल से बाहर है, उनको जमानत मिल गई है और उसके बाद लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। आपको मालूम होगा कि झारखंड में 4 कोषागार का मामला चल रहा था, सब में लालू प्रसाद यादव को जुर्माना सहित सजा दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने अपने उस अवधि का जो कार्यकाल था सजा का वो काटा, जमानत के लिए अप्लाई किया और उसके बाद उनको जमानत मिल गई। लेकिन अब सीबीआई ने एक नया चाल चल दिया है। नया चाल ये है कि 2018 में देवघर का जो कोषागार का मामला था, जनवरी में उनको सजा हुई लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की और लालू प्रसाद यादव पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद जो जगदीश शर्मा सांसद हैं उन पर लगाया गया 10 लाख का जुर्माना और उनको सजा हुई 7 साल की। मतलब लालू यादव से दोगुनी सजा हुई सांसद जगदीश शर्मा को। और अब सीबीआई हाई कोर्ट में जाकर यही कह रही है कि अगर जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा हो सकती है तो जो मुख्य षड्यंत्रकारी लालू प्रसाद यादव हैं उनको सजा सिर्फ 3.5 साल की क्यों हो रही है। आप इस बात को अगर समझेंगे तो मुख्य तौर पर यहां पर राजनीतिक बदला निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जब एक केस में लालू प्रसाद यादव को सजा मिल गई, ये 4 साल पहले की बात है, तो अभी अगर लालू प्रसाद यादव का जिक्र सीबीआई कोर्ट में जाकर कर रही है तो आपको और मुझे समझने में इस बात को देर नहीं करना चाहिए कि सीबीआई जानबूझकर लालू यादव को परेशान करना चाहती है। जब से लालू प्रसाद यादव बाहर निकल कर आए हैं तब से आरजेडी में एक नया बल देखने को मिल रहा है। उनके सारे कार्यकर्ताओं में जान आ गई है और उनको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में राजद बहुत बढ़िया कर जाएगी। इसीलिए लगातार सीबीआई का इस्तेमाल करके इस बात का प्रयास हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव को जेल के बाहर नहीं रहने दिया जाए और कुछ भी अड़ंगा लगाकर लालू यादव को फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। 2018 में जिस देवघर कोषागार मामले में उनको सजा हो चुकी है, वो जुर्माना भर चुके हैं, उसके बाद अगर लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई फिर से याचिका डालकर ये कहती है कि 3.5 साल का सजा उनको मत दीजिए, उनको 7 साल का सजा दीजिए, तो इसका मतलब यही है कि वो लालू प्रसाद यादव को परेशान करना चाहते हैं। बाकी कोर्ट ने उनको 21 दिन का मोहलत दिया है। सीबीआई 21 दिन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगी कि वो किस आधार पर यह कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा देनी चाहिए। अगर 21 दिन के बाद सुनवाई होती है और सीबीआई के बातों से कोर्ट मतलब जज साहब सहमत हो जाएंगे तो हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल जाना पड़े। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जा रहा था कि अब उन जेल नहीं जाएंगे, अब उनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, उनकी तबीयत भी लगातार खराब रहती है। लेकिन जिस तरीके का चाल सीबीआई ने चला है उससे यह समझ सकते हैं हम लोग कि अब लालू प्रसाद यादव में खतरे की घंटी फिर से बजने लगी है। और अगर 21 दिन के बाद सीबीआई कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई साक्ष्य, कोई लॉजिक पेश कर दे कोर्ट में और अगर जज साहब उनकी बातों से सहमत हो जाए तो जो लालू प्रसाद यादव को 2018 के देवघर कोषागार मामले में मात्र 3.5 साल की सजा मिली थी वो हो सकता है कि बढ़ाकर लमसम 7 साल की कर दी जाए। और लालू प्रसाद यादव जो अभी जेल के बाहर हैं, पटना में हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वो फिर से जेल के सलाखों के पीछे होंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।